हेलो दोस्तों, नमस्कार। एनी क्लास ब्लॉग में एक बार आपका फिर से स्वागत है। सभी दोस्तों को नमस्कार, सुप्रभात। तो दोस्तों प्रातः हो चुकी है। प्रातः का बज चुका है 5:30। मैं निकल चुका हूँ मॉर्निंग वॉक के लिए। दोस्तों आजकल 5 बजे नींद खुल जाती है। नींद खुलने के बाद बस अपना हाथ मुँह धो के तैयार होके मैं आ जाता हूँ सुबह सुबह। जब मन करता है आ जाता हूँ, मन नहीं करता तो नहीं आता हूँ। सबसे पहले आकर के सुबह सुबह कर लेते हैं शनि देवता के दर्शन। जय शनि देवाय नमः। ओम शनि देवाय नमः। ओम शनि देवाय नमः। दोस्तों सुबह सुबह भगवान के दर्शन हो जाए ना, बहुत अच्छा लगता है। दोस्तों मौसम इतना शानदार है ना, ऐसा लग रहा है कि बरसात अब जा चुकी है। काफ़ी खुशनुमा मौसम है। ऐसा लग रहा है बस जस्ट धूप निकलने वाली है। देखिए दोस्तों सामने मौसम का नज़ारा। मैं सुबह सुबह आपको मौसम का नज़ारा दिखाता हूँ अल्मोड़ा का। जो भी मेरे ब्लॉग देखते हैं उनको पता लग जाता है कि अल्मोड़ा में मौसम कैसा हुआ है। ये देखिए आप, बादल बिल्कुल साफ है, क्लियर है मौसम। ये देखिए चारों तरफ 5:30 बज रहा है दोस्तों। अभी लगेगा नहीं आपको 5:30 बज रहा है, ऐसा लगेगा 6 बज रहा है। अभी 6 साढ़े 6 हो रहा होगा। देखिए ये देखिए हरा भरा देखिए। ये देखिए सुबह सुबह भैरवनाथ भी वॉक करने के लिए जा रहे हैं। तो दोस्तों निकलते हैं थोड़ा, क्योंकि ज़्यादा पैदल चल के भी कुछ नहीं होना है। जब तक पसीना ना निकले तब तक वॉक का कोई फायदा नहीं है। चल दिया हूँ अपने गंतव्य की तरफ धीरे धीरे कदमों से। दोस्तों पहुँच चुका हूँ कर्नाटक रनिंग करते करते। दोस्तों इसके साथ साथ ही आपको ना व्यसनों से भी दूर रहना है, क्योंकि व्यसन बहुत गलत चीज़ है। हमको एडिक्ट बना देते हैं, तो हमें उसको लेना ही लेना पड़ता है। फिर अगर नहीं लेंगे तो हम रह नहीं पाएंगे। इसलिए मेरा आप सभी एनी क्लास फॉलोअर्स और जो भी मेरा चैनल देख रहे हैं सभी से यही निवेदन है कि आप व्यसनों से दूर रहें, क्योंकि आपके परिवार, आपके बच्चों को आपकी सख्त ज़रूरत है, लाइफ टाइम ज़रूरत है। तो अगर आप व्यसनों के आदी हो जाएंगे तो फिर आप हमेशा के लिए अपने परिवार का साथ नहीं दे पाएंगे और आपको कई बीमारियां हो जाएंगी, और जिसमें आर्थिक हानि हो सकती है आपको। क्योंकि व्यसन होंगे तो लाजमी आप ट्रीटमेंट लेंगे, मेडिसिन लेंगे। तो ये तो समझने वाली बात है। इसलिए सर गुड मॉर्निंग। आज बहुत दिनों बाद आपसे मुलाकात, क्योंकि आपका मेरा समय जो है मेल नहीं खा पा रहा था। तो आ गए हैं हम हमारे मॉर्निंग वॉक रेगुलर के साथ। स्वागत है आपका बहुत बहुत। थैंक यू। और कैसी चल रही लाइफ? ठीक चल रहा है, अच्छा चल रहा है। बहुत बढ़िया। जब तक मॉर्निंग वॉक हमारा जारी रहेगा हाँ तो लाइफ बहुत सुंदर खुद ही लगेगी। बिल्कुल बढ़िया चलती है। क्यों? कभी कभी सुबह आने का मन नहीं करता है, लेकिन कभी मन नहीं मानता। हाँ नहीं वो मैं तो सुबह का तो मेरा रहता ही है थोड़ा बहुत। हाँ सुबह का जो है, एक तो इसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। हाँ डॉगी के आप हमारे चैनल में आते हैं ना। हाँ मैं अच्छा लगता है मुझे। एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि इससे जरा हमारा जो यूथ है ना, हाँ उसको भी थोड़ा सा एक मोटिवेशन मिलता है। हाँ कि भाई वो ठीक है कि आप अपने काम में व्यस्त हैं, ऐसा नहीं कि आप खाली बैठे रहते हैं। यूथ ऐसा नहीं है, बहुत मतलब ये कहना चाहिए आज तो फ्यूजन ऑफ नॉलेज हो गया है, ज्ञान का विस्फोट है। बच्चे आज इतना अधिक जानते हैं जी। अब उसको संभालना है ना, ज़्यादा जानकारी को भी तो ऐसा होता है सही रास्ते पर ले जाना हुआ। हाँ। क्यों? क्योंकि वो माता पिता को नहीं पूछते हैं, फिर आप गलत कह रहे हैं ना। वो ये बातें है जरूर हो जाता है वो, क्योंकि ये जनरेशन गैप है। हाँ और जनरेशन गैप जो है धीरे धीरे आता था, लेकिन मीडिया ने या ये जो कंप्यूटर है या कंप्यूटर है, इंटरनेट है, सोशल मीडिया है, उसने दुनिया से जोड़ दिया ना आदमी को। आदमी ये थोड़ा सोचा मैं इंडिया में ही रह रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। वो अमेरिका के बारे में भी जानता है आसानी से, कैसे उनकी लाइफ स्टाइल है, कैसे वो लोग अपना प्रयास कर रहे हैं जी। कैसे उनकी लाइफ है। और हम हमेशा, हमारा एक चलन रहा है कि हम विदेश की नकल करते हैं हमेशा। हमने चाहे खान पान हो, रहन सहन हो। जैसे हमारा नेचर ये है कि जब लोग उठना बैठना नहीं जानते थे, पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, पढ़ना लिखना क्या जीवन जीना ही नहीं जानते थे, तब हमारे यहाँ वेद लिखे गए है ना। मैं व्यास जी ने वेद लिखे। आप वेदनी बुग्याल में जाइए, और आप चौदास घाटी में जाइए, और आप दारमा घाटी में जाइए, आप व्यास घाटी में जाइए जहाँ ओम पर्वत और आदि पर्वत है। तो वो स्थान ऐसे हैं, क्या है वो, जोलीकोंग। आप वहाँ जाएंगे आदि कैलाश में, तो आप जाएंगे तो आपको खुद ही स्वतः ही एक ऐसा संज्ञान आएगा कि ओहो हमें तो बहुत कुछ करना है, और एक छठा नेत्र, तीसरा नेत्र खुलता है शिव जी का। और हमारा जो सिक्स्थ सेंस है वो ऐसी जगहों में जा करके खुलता है जहाँ पर हमको प्रकृति का बहुत नजदीक से आभास होता है। बिल्कुल। तो
आप हमारे चैनल पर आते हैं, लोगों को इतनी जानकारियाँ देते हैं। हम ना, तो अभी ठीक है। बहुत पीछे हैं इन जानकारियों से, पुरानी जो ना, ऐसा पुरानी है आध्यात्मिक जानकारियाँ हैं। जी, वो एक चीज़ है ना, हम ये महसूस करते हैं कि अगर एक सही उम्र में अगर बच्चा सही डायरेक्शन में चला जाए, जी। है ना, श्योर शॉट है फिर जीवन में, बिल्कुल उसको कहीं पर कोई दिक्कत ही नहीं है। बिल्कुल वो एक रास्ता ऐसा होता है, भले ही बाद में आदमी संभलता है, ऐसा नहीं है, जी। लेकिन यूथ हमारा जो है 16 से लेकर के 19 ईयर्स तक 2-3 सालों के बीच में अगर उसको कोई अच्छा गाइडेंस मिल जाए, उसको हाँ। अच्छा भाई गाइडेंस का मतलब ये नहीं है कि वो घर परिवार के लोग ही दें। जी। वो आप सब कुछ आप सीख जब सकता टीचर है। रहे हैं, प्रोफेसर रहे हैं, रिटायरमेंट हुए वहाँ से, तो आप हमेशा जो है बच्चे आपके शिष्य रहे हैं, अभिभावकों से आपसे आपका संपर्क रहा है हमेशा। तो आप जो अभी नई जनरेशन है, उनके अभिभावकों को हमारे चैनल के माध्यम से संक्षिप्त बिल्कुल ठोस जानकारी क्या देंगे, मतलब क्या गाइड करेंगे? हाँ, मैं ये चाहता हूँ कि जो फादर टू सन है जी। या सन टू फादर है ना, जी। उसके बीच में गैप नहीं रहना चाहिए, गैर मित्रता रहनी चाहिए। मित्रता रहनी चाहिए। हाँ और बच्चे की भी आपकी हो सकता है कुछ अरमान हो, कुछ अपनी आकांक्षाएं हों, जी। उनको शेयर करना चाहिए। बिल्कुल। अगर उसमें वो हेल्प कर सकते हैं तो कोई बुरा नहीं है, बिल्कुल चाहे सही। लड़का हो या लड़की हो, लड़की हो, है सही। ना। अब हम अगर ये मान के चलें कि हम बड़े हैं, हम सयाने हैं, हमको ज़्यादा जानकारी है, हाँ, हम और बच्चे कम जानते जो भी हैं, बोले बच्चे उसको नकार दें हम। हाँ, बच्चे जो है हमारी ही बात को फॉलो करें, ऐसा भी ठीक है, भले ही ये रास्ता ठीक है, लेकिन हाँ। उनकी भी जो आकांक्षाएं हैं, भावनाएं हैं, इमोशंस हैं, उनको हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आपकी आपकी मेरी मुलाकात होती है तो आप आ ही जाते हैं, और मैं भी चाहता हूँ कि आप मुझे सुबह मिल जाएं और थोड़ा हमारे दर्शकों को मोटिवेशन मिले और हमारा भी मार्गदर्शन हो। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यूथ को जो है एक हम तो ये मतलब चिंता, किसी भी शहर हो या कोई देश हो ना, कहीं हाँ। भी हो, यूथ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। जी, उसका सदुपयोग होना देश को चाहिए। आगे बढ़ाने में यूथ का ही हाँ, हाथ है। बहुत बड़ा योगदान है, परिवार को, घर को, जी, और ये जितने भी हमें बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक आप यू, स्वस्थ थैंक रहें, यू। मस्त रहें थैंक यू और वेरी मच। कुशल रहें। क्या कहते हैं, बस ये है कि सबसे बड़ी चीज़ है आदमी को कोई रोग ना हो, हाँ, कोई विकार ना हो, शारीरिक विकार। सबसे बड़ी पूंजी में उसी चीज़ को मानता हूँ। तनाव मुक्त रहना चाहिए। तनाव मुक्त रहना चाहिए। कभी कभी नेचुरल है, ह्यूमन बॉडी है, तो तनाव जो है ना ऑटोमेटिक आ जाते हैं माइंड में, लेकिन उसको हमें किस तरीके से हैंडल करना है, स्ट्रेस कैसे दूर करना है, हाँ, वो मैं बताते रहता हूँ। हाँ, वो जो जरूरी है, आपका तो प्रशिक्षण भी है उसमें, हाँ, वो बातें आनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें मैं ना, उनको बताता हूँ हाँ, स्ट्रेस को कितना लेना है पॉजिटिव, कितना हाँ, नेगेटिव लेना कितना है। निगेटिव लेना है, वो ना? तो स्वाभाविक है, ठीक कह रहे हैं आप। हाँ, वो तो स्वाभाविक है, स्ट्रेस हर किसी के दिमाग में आता है। बिल्कुल आना है, ऐसा है ही नहीं कि नहीं आएगा। बड़े बड़े लोग हैं, हाँ, बड़े बड़े घराने के हैं, जिनको अपनी देखो आजकल आदमी टेंशन लेता है पैसे की, हाँ, कि यार मेरे पास पैसे नहीं है, हाँ, आर्थिक पूंजी नहीं है ना। जी, लेकिन जिनके पास बहुत अथाह धन है, जिनको हाँ, पता ही नहीं है हमारा कितना है, हाँ, उनको भी टेंशन है, उनको भी उनके भी टेंशन दिमाग में जो है स्ट्रेस आता है। स्ट्रेस लेकिन स्ट्रेस हैंडल करने का तरीका है, आप उसको कैसे कर सकते हैं, हम्म, उसके बारे में ज़्यादा सोचना नहीं है, उसको बिल्कुल देखना ही नहीं है, हाँ, नेगलेक्ट कर देना है, कतई इग्नोर करना है हम्म, स्ट्रेस को। स्ट्रेस आता है, आप उसके बारे में सोचिए नहीं, आप दूसरे काम में लग जाइए, कुछ एंजॉय वाले कामों में लग जाइए। हाँ, तो धीरे 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 आपकी प्रवृत्ति ऐसी रहेगी कि आप उस ओर जाएंगे नहीं। अगर कुछ आएगा भी तो आप उसको सोचेंगे नहीं। सोचेंगे नहीं, जो काम आपके बस में नहीं है, हाँ, जो आपसे नहीं हो सकता है, ऊपर वाले पे छोड़ दो, उसको छोड़ दो, सबसे बढ़िया है ना। हाँ, जो हम कर सकते हैं वही करना चाहिए, उनको करना चाहिए। जो नहीं कर सकते हैं हाँ, उसको भगवान भरोसे भगवान छोड़ दीजिए कि हमारे हाथ में नहीं है, हम इसको कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है चाचा, धन्यवाद। थैंक यू। तो दोस्तों, हमारे प्रोफेसर चाचा से मिलके हमें काफ़ी ज्ञान मिलता है, काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है, मुझे भी खुद मोटिवेशन होता है। अब दोस्तों चलते हैं वापस, समय काफ़ी हो चुका है। दोस्तों आ चुका हूँ फील्ड में दोस्तों इतने घास हो रखी ना, ये देखिए हरी भरी घास है और इसमें पाला पड़ा हुआ है क्योंकि बारिश हुई नहीं है रात को। तो इसमें मैं नंगे पाँव से चल रहा हूँ। देखिए नंगे पाँव से चलने से ना पैरों में वैसी जलन हो रखी है, अगर इसमें चल रहा हूँ तो बहुत मज़ा आ गया। तो दोस्तों मैं कमरे में आ चुका हूँ। कमरे में आने के बाद चाय वाय मैंने पी ली है। तो दोस्तों अब एक हमारे सामने बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो चुकी है कि आखिर अनीता को नौकरी छोड़नी पड़ी है दोस्तों बेस हॉस्पिटल से, क्योंकि वहाँ दोस्तों 3-3 शिफ्ट लगा रहे हैं। मॉर्निंग 8 से 2, 2 से 8 सेकंड, और नाइट
दोस्तों नाइट होती है 8 से 8। अब आप समझिए कि 8 से 8 अगर अनीता वहाँ रहेगी तो गुन्नू को कौन देखेगा? गुन्नू को दोस्तों 1-2 घंटे 2-4 घंटे वाली बात होती, मैं देख लेता, नैनी देख लेती। लेकिन उनसे हॉस्पिटल स्टाफ से इतना रिक्वेस्ट करने के बाद भी, डीएनएस जो मैडम है वहाँ पर इंचार्ज हैं, उनसे इतना रिक्वेस्ट करने के बाद भी उन्होंने एक नहीं मानी और लास्ट में ऐसी कंडीशन आ गई है कि अनीता को वहाँ एलडब्ल्यूपी लेनी पड़ रही है बेस से। दोस्तों ये ऐसी कंडीशन, ये चीज़ें हर किसी को समझनी चाहिए। इससे पहले भी अनीता का कहना है, इससे पहले भी जितनों की डिलीवरी हुई है उनको 2-3 महीने कम से कम मॉर्निंग ड्यूटी दी गई थी पिछली बार, लेकिन इस बार ऐसा नहीं कर रहे हैं। इनका कहना है कि कंपनी चेंज हो चुकी है, प्राइम क्लीनिंग सर्विस लखनऊ वाली कंपनी आ चुकी है, तो ये लोग बिल्कुल कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। इस कारण अनीता को ड्यूटी छोड़नी पड़ रही है 14। तो दोस्तों क्या कर सकते हैं, मैं तो अनीता से कह रहा हूँ कि नौकरी करने की ज़रूरत नहीं है, घर में बैठ जाओ ना करके। लेकिन दोस्तों आप नौकरी क्विट कर दी है फ़िलहाल, अभी गुन्नू को देखना है। सबसे पहले हमारी प्राथमिकता है गुन्नू को देखना है। तो समस्याएं समझनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर भी अधिकांश स्टाफ जो है फीमेल स्टाफ है, तो फीमेल स्टाफ सीनियर है, वो इस कंडीशन से गुजर चुके हैं। उनको भी पता होनी चाहिए कि फैमिली में अगर बच्चे होते हैं तो उनमें कितनी दिक्कतें होती हैं, कितनी परेशानियां होती हैं। सब सारे लोग ऐसी कंडीशन से गुजर चुके हैं, लेकिन उनको ये चीज़ें समझनी चाहिए थी, लेकिन वो नहीं समझे। क्योंकि दोस्तों नौकरी झंडे तक होती है। एक कहावत है कि झंडे तक की नौकरी है। गुस्सा दिखाना तो बनता है दोस्तों, क्योंकि 4 साल से अनीता वहाँ पर ड्यूटी कर रही है। 17 जुलाई 2020 में अनीता ने ज्वाइन कर लिया था और आज तक कंटिन्यू जॉब कर रही है, और 20 में मैटरनिटी लीव का 6 महीना छूट गया था। लेकिन इतना तो उनको भी सोचना चाहिए, बहुत गलत बात है। मैं जितना भी वहाँ पर नर्सिंग स्टाफ है सभी की तरफ से ये बोलना चाहूँगा कि जो वहाँ पर आउटसोर्स स्टाफ है, प्राइवेट स्टाफ है, क्योंकि दोस्तों देखिए सरकारी जो स्टाफ है, जो परमानेंट स्टाफ है, उसको तो कोई दिक्कत नहीं होती है, वो तो क्या करेगा, अपना मेडिकल लेके चल देगा। लेकिन इनका ऐसा है, अगर 2 दिन ये नहीं जाएंगे तो इनका जो है वेतन काट दिया जाता है, एब्सेंट चढ़ा दी जाती है। तो दोस्तों कोई टेंशन नहीं है, जब गुन्नू थोड़ा बड़ा हो जाएगा और रहने लायक हो जाएगा मेरे साथ, तो फिर अनीता ज्वाइन कर लेगी, कोई बात नहीं। अभी तो अनीता का अगला मिशन कुछ और है, कह रही थी मैं कुछ और देखती हूँ, लेकिन मैंने कहा अभी कोई ज़रूरत नहीं है, अभी देखते हैं आगे को क्या क्या होता है। अनीता का भी यही कहना है, हम पहले हमारे लिए प्रायोरिटी, मेन प्रायोरिटी जो है बच्चा है, तो बच्चा देखेंगे, जॉब तो होती रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। उतनी अभी अधिक आवश्यकता जॉब की अनीता को नहीं है, और मैं हूँ, हम खड़े हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या दिक्कत है, जिनकी वाइफ जॉब नहीं करती है क्या वो पलती नहीं है क्या? ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। प्राइवेट नौकरी करके भी आदमी बच्चों को पाल रहा है, ऐसी हमें कोई दिक्कत नहीं थी। अनीता का ये था कि मुझे खाली बैठना पसंद नहीं है, इसलिए वो स्वेच्छा से ही जॉब कर रही थी, ऐसी कोई बात नहीं है। तो दोस्तों कैसा लगा आज का ब्लॉग? अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों अब मिलूंगा नेक्स्ट इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।